Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you are doing well. तो आज हमारी 17 क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर जो है वो अपलोड हैं। ठीक है, वहाँ से सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ आई हों वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक फाइल हैंडलिंग है, तो हम इसके हवाले से बात कर लेते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए। है। तो इसमें हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे ये देख लेते हैं। फ़ाइल हैंडलिंग में हम सीखेंगे मतलब डाटा को फ़ाइल में लिखना, फ़ाइल से पढ़ना और फ़ाइल्स को मैनेज करना। देखिए, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम रियल वर्ल्ड ऐप्स जब बना रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, डाटा को सेव रखना पड़ता है। कहीं न कहीं हमें डाटा अपना जो डाटा होता है हमारे पास, उसे हम कहीं न कहीं सेव रख रहे होते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले ओपन। ठीक है, ये क्या होता है इसके हवाले से पढ़ते हैं। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते हैं ताकि हमें आसानी से सारी चीज़ें समझ भी आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओपन। तो अब देखते हैं ओपन में क्या होता है। ओपन का यूज़ हम कहाँ कर रहे होते हैं, इसके सिंटैक्स क्या होती हैं, क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसके सिंटैक्स वगैरह को सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे और यहाँ पर एक हम अपनी फाइल बना लेते हैं। एक न्यू फाइल यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं, क्लास 17 के नाम से .py। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं फाइल इक्वल टू अपेन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे कॉमा एंड देन हम लिखेंगे डब्ल्यू। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब हम एक लाइन के कोड को बिल्कुल ही डीपली समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फाइल। फाइल क्या होती है, देखिए ये वेरिएबल का नाम है। फाइल का एक वेरिएबल है, शुरू से बताते हुए आ रही हूँ। फाइल जो है मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फाइल लिखा है, मतलब यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम फाइल ऑब्जेक्ट और वेरिएबल चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं फाइल। ठीक है, ये चीज़ें तो अब आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। उसके बाद हमने क्या लगाया, इक्वल टू का साइन के साथ कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का साइन। राइट साइड की वैल्यू फाइल वेरिएबल। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, वेरिएबल इक्वल टू का साइन, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है कि हमने वेरिएबल में चीज़ों को स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा ओपन। ठीक है, ये ओपन क्या है, ओपन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली अगर हम ओपन का मतलब देखें इंग्लिश में तो खोलना, किसी चीज़ को खोलना, ओपन खुल जाना किसी चीज़ का। ठीक है, अब ओपन पाइथन में क्या है, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो फाइल को खोलता है। ठीक है, कि नाम की पहचान होती है, हमेशा ये बात याद रखा करें। और वैसे भी पाइथन के जो भी सेंटेंस है, जो भी चीज़ें हैं वो इंग्लिश से बहुत ही सिमिलर हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश में जो मीनिंग जिस चीज़ की होती है बस उसको जहन में रखा करें कि इसका अगर हमने यहाँ ओपन लिखा है तो ओपन का मतलब क्या होता है, खुलना। ठीक है, तो उस चीज़ से जो है ना जो वर्ड होता है उसको देखा करें, समझा करें कि वर्ड क्या लिखा हुआ है, तो आपको ऑलरेडी आधे से ज़्यादा बात समझ आ जाएगी कि इसमें हमने करना क्या है। ठीक है, तो ओपन क्या है, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है और ये क्या कर रहा होता है, इसका काम क्या होता है, ये फाइल को ओपन कर रहा होता है, खोल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा, न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट एंड डब्ल्यू।
मतलब क्या होता है, हमने जो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, क्या है ये, ठीक है। हमने क्या किया है, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, पैरामीटर। हम इसके अंदर जो भी चीज़ें होती है हमारे पास क्या होते हैं, पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर्स जो ओपन को दिया गया है, ठीक है। जो चीज़ हमने, जैसे कि हमने ये लिखा है ना, न्यू फाइल टैग, ये क्या है, ये एक हमारे पास फाइल का नाम है। आप यहाँ कोई भी नेम लिख सकते हैं, आपके फाइल का जो नाम हो, मैंने जस्ट अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दिया यहाँ पर। अब आप लोग की मर्जी है, आपके फाइल का जो भी नाम है आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने देना किस में होता है, स्ट्रिंग में देना होता है अपने फाइल के नाम को, ठीक है। उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। जिस फाइल को ओपन करना हो आपने, या जिस फाइल को आपने, न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी हो, बनानी हो, तो वो नाम यहाँ पर। उसके बाद ये डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट मोड, ठीक है। राइट लिखने वाला, राइट जो होता है ना, वो डब्ल्यू का मतलब होता है राइट मोड। अगर फाइल नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी, अगर फाइल पहले से है तो ओवरराइट करेगी, ठीक है, पुरानी फाइल इरेज हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है, देखें, एक लाइन का कोड है, बहुत आसान, बहुत ही इजी वे में समझा दिया। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, फिर एक ऑपरेटर इज इक्वल टू का ऑपरेटर हमने यूज़ किया। उसके बाद जो है, जो कि कहाँ से आ रहा होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर से, ठीक है। उसके बाद हमने पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया, जो क्या कर रहा होता है, हमारी फाइल्स को ओपन कर रहा होता है। तो हमें जब फाइल को ओपन करवानी है तो हमें फाइल का नेम देना लाजमी है कि हमने कौन सी फाइल ओपन करवानी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप के अंदर फाइल का नाम लिख दिया, जिस फाइल को हमें क्या करवाना है, ओपन करवाना है, ठीक है। फाइल नेम दे दिया हमने, सिंपल। और ये डब्ल्यू जो हमने लिखा है, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, मतलब लिखना। हमें फाइल में क्या लिखना है, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, डब्ल्यू का फुल फॉर्म है राइट, ठीक है। इसके अलावा हम आर का भी यूज़ करते हैं। आर का मतलब होता है रीड, ठीक है, मतलब पढ़ना। यहाँ पर हमने डब्ल्यू का यूज़ किया, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, WRITE वाला राइट। तो इस एक लाइन का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अलावा मैं आपको ना ये चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ आते हैं, और यहाँ से आने के बाद हम यहाँ नीचे आते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं, आई थिंक सो ब्लैक कर लेते हैं, वो रेड आंखों में लग रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले फाइल मोड्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। फाइल मोड, ठीक है। नीचे आते हैं, देखें, मैंने आप लोगों को जिससे बताया आर, ठीक है। अब आर का क्या मतलब होता है, चले ऐसे कर लेते हैं। देखिए आर क्या होता है, आर का फुल फॉर्म होता है रीड, ठीक है, रीड मोड। आर अगर हम स्मॉल आर कहीं लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, रीड मोड। और रीड मोड, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, फाइल मस्ट एक्सेस, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, फाइल मोड का मतलब ये होता है कि पढ़ना, रीड का मतलब पढ़ना होता है। इस मोड का यूज़ कब कर रहे होते हैं, जब हमें फाइल को जस्ट रीड करना हो, पढ़ना हो, ठीक है। पॉइंटर स्टार्ट बिगनिंग ज़ीरो, ज़ीरो से ये स्टार्ट हो रहा होता है, ओके। उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू, जैसे कि अभी हमने डब्ल्यू का यूज़ भी किया है। तो डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, राइट, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट मोड। अब इसमें क्या होता है, राइट का मतलब लिखना। अगर फाइल मौजूद है, पहले से है हमारे पास, तो वो सेव कर देगा, ठीक है। उसी फाइल में जो है चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट का मतलब लिखना है, लिखी हुई हैं, या हम उसी में और चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है फाइल तो नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। और वो भी स्टार्ट कैसे, ज़ीरो से होगा कि हम वहाँ पर स्टार्टिंग से चीज़ों को लिख रहे होंगे, ठीक है। इसका इसके बाद हमारे पास होता है ए, ठीक हो गया। एक सेकेंड, ए, ए का क्या मतलब होता है, ए का मतलब होता है एंड।
अपेंड अपेंड में क्या हो रहा होता है, अपेंड में चीजें ऐड हो रही है, ठीक है। अपेंड का मतलब होता है चीजें का ऐड होना। अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो एंड में लिखाएगा, ठीक है। एंड में जो चीजें हम लिख रहे होंगे उन चीजों को वो एंड में क्या कर रहा होगा, ऐड कर रहा होगा, ठीक है। एंड का मतलब ऐड, तो वो क्या कर रहा होता है, चीजों को ऐड कर रहा होता है। चीज जो है हमारे पास क्या हो रही होती है, ऐड होती जाती है। जैसे हमें होता है ना किसी चीज को अपडेट करना, उसमें और चीजें इसके बाद हमारे पास होता है एक्स, ठीक है। अब एक्स का क्या मतलब होता है, देखिए एक्स में क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्रिएट। फाइल पहले से है तो क्या होगा, फाइल एरर देगी, ठीक है। अगर हमारे पास फाइल बनी हुई है फिर भी हम जो है उसमें अपनी कारीगरी कर रहे हैं तो वो हमारे पास एरर हो जाएगा कि फाइल बनी हुई है, वरना नई फाइल देगा, ठीक है। और अगर नहीं बनी हुई है तो वो नई फाइल बना देगा कंटेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बी, और बी का मतलब होता है बाइनरी। बाइनरी का आप लोगों को पता होगा, बाइनरी मोड, बाइनरी मोड, ठीक है। टेक्स्ट को साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, साथ में कंबाइन करते हैं बाइनरी फाइल, इमेज, ऑडियो के लिए, मतलब जैसे कि आरबी है, डब्ल्यूबी है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसको कंबाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्लस, ठीक है। और प्लस में क्या होता है, क्या होता है कि जो प्लस का क्या दे रहा है, अपडेट रीड एंड राइट। अच्छा यहाँ मैं लिख देती हूँ रीड एंड राइट, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का होता है, जैसे कि अगर आर प्लस है आर डब्ल्यू, ठीक है, तो रीड और राइट फाइल मस्ट एग्जिस्ट, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट होंगी। डब्ल्यू प्लस है मतलब राइट भी होगा, रीड भी होगा। पेंड प्लस रीड है मतलब ऐड भी होगा चीज़ें और वो रीड भी करता जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ों को याद रखने की बात है कि इसमें कौन सी चीज़ अगर हम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे एक्स का नहीं लिखा ना, एक्सक्लूसिव क्रिएट, ठीक है, सही है। तो मतलब यहाँ पर चीज़ों को ना याद रखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। फिर हम किसी भी कीवर्ड को, मैं कहीं पे भी जस्ट लाइक कोड लिख सकते हैं, मैंने कहीं पर भी ए का यूज़ कर लिया, कहीं पे भी डब्ल्यू का यूज़ कर लिया, कहीं पे भी बी का यूज़ कर लिया, क्या मतलब समझ तो आए ना हमें चीज़ें कि हम अगर ये वर्ड आर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कहानी है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसलिए पहले ये चीज़ें समझाना ज़रूरी थी। मैंने वहाँ पे डब्ल्यू का यूज़ किया, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमने डब्ल्यू को क्यों यूज़ किया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को हर वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर अब यहाँ से कोई भी वर्ड हम यूज़ कर रहे होंगे तो जस्ट मैं उसका फुल फॉर्म बताऊंगी और वन लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो आप लोगों को चीज़ें याद आ जाएंगी कि हाँ हमने ये पढ़ा था और हमें ये चीज़ याद है, इसका ये मतलब है और इसके पीछे ये कहानी है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर हम कुछ फाइल राइट कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए फाइल ओपन है तो हमने यहाँ पर लिख दिया फाइल ओपन टाइप साइन यूज कर रहे होते, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सारी चीज़ें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। फाइल डॉट, अच्छा जैसे हम डॉट लगाते हैं ना तो हमारे पास इतनी सारी सजेशंस भी आ जाती है, ठीक है। देखिए हमारे पास रीड का भी सजेशन आ रहा है, ये देखिए हमारे पास राइट का भी, यहाँ पर हम राइट का लगाते हैं, ठीक है। सारी सजेशंस हमारे पास आ जाती हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं और हमें कहाँ क्या यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हेलो और फिर मैं लिख रही हूँ वर्ल्ड एंड देन हम लगा रहे हैं इसमें बैकस्लैश n, ठीक। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर मैंने एक, अच्छा हम एक एक लाइन का कोड लिखते हैं ना, आप समझते जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल डॉट राइट लिखा, ये क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट का मेथड है जो स्ट्रिंग
फाइल को लिखता है, ठीक है। फाइल जो हम स्ट्रिंग में लिख रहे होते हैं उसमें हम ये मेथड का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इस मेथड का हम क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा है, समझिए सिंपल समझे, फाइल ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड और बैकस्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर। इससे पहले शायद कि हमने ये पढ़ा है बैकस्लैश एन का, कि इससे क्या होता है, न्यू लाइन में चली जाती हैं चीज़ें, ठीक है, न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है। इससे मतलब क्या होता है, जो भी टेक्स्ट होता है हमारा, वो हमारे क्या होता है, नए लाइन से लिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये हेलो वर्ल्ड तो आप लोगों को पता है, हमने स्ट्रिंग में एक वैल्यू दी है जस्ट, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर भी हम लिखते हैं फाइल डॉट, यहाँ पर भी हम राइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, फाइल डॉट राइट। और इसके अंदर मैं लिखती हूँ दिस इज एन अदर लाइन बैकस्लैश एन, ठीक है, दिस इज एन अदर लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो राइट हमने यहाँ पे क्या लिखा, राइट, राइट लगाया, ठीक है, फाइल डॉट राइट, राइट के साथ हमने ब्रैकेट्स लगाए, पैरेंथेसिस लगाया। ये रिटर्न क्या कर रहा होता है, नंबर्स। अब इसका क्या काम है, ये क्या करेगा, नंबर्स ऑफ करेक्टर को लिखेगा, ठीक है। किसको लिखेगा, नंबर्स ऑफ करेक्टर, करेक्टर्स में कितने नंबर्स हैं ये उसको लिखेगा। पर हम अक्सर इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। राइट का ये भी होता है, पर हम इस चीज़ को जो है इग्नोर कर रहे होते हैं, जस्ट समझाने के लिए बताया था मैंने। उसके बाद हम फाइल डॉट क्लोज का यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ना, क्लोज, ठीक है। एंड देन पैरेंथेसिस लगाने का मकसद क्या होता है, कि वो चीज़ हमारी क्या बन जाती है, फंक्शन बन जाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, फाइल क्लोज का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। तो फाइल बंद करना, सिंपल, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ताकि डाटा जो है हमारे पास, जो भी डाटा है वो सेव रहे फाइल, ऐसा ना हो कि फाइल जो है वो ओपन रहेगी और फिर वो कुछ और रिसोर्सेज के जरिए रिलीज हो गई कहीं से फाइल, ऐसा भी होता है। तो क्लोज का ऑप्शन हम इसलिए लगा रहे होते हैं कि जब हमारा काम हो जाए तो हम उस फाइल को क्लोज कर दें, बस हमारे हद तक वो चीज़ें रहें। ऐसा भी होता है कि हम अगर कहीं पर किसी जगह कोई काम करें, ठीक है, हमने फाइल को ओपन तो किया, बट अगर हम क्लोज नहीं करें तो उस चीज़ को कोई और भी तो यूज़ कर सकता है बाद में, ठीक है। तो इसलिए हम क्लोज करते हैं। इसके अलावा देखें, आज का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, रीड, ठीक है, रीडिंग फॉर फाइल्स। इसके अलावा रीड का मेथड भी यूज़ करेंगे, मतलब रीड लाइन फॉर लूप, लूप वगैरह चलाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। क्या होता है, इससे रीड डॉट फाइल से क्या होता है कि पूरी फाइल का कंटेंट एक स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, ठीक है। वो पूरे फाइल का जो कंटेंट होता है उसको एक स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न कर रहा होता है, क्या चीज़, फाइल डॉट रीड। इसके अलावा हमारे पास जो कंटेंट हमारे पास प्रिंट होता है वो कंसोल पर शो होता है, जो भी चीज़ें हम प्रिंट करवा रहे होते हैं वो हमारे टर्मिनल पे आ रहा होता है, मतलब हमारे कंसोल पे वो चीज़ें शो हो रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा रीड लाइन, एक मैंने बताया रीड लाइन क्या होता है, फाइल एक लाइन है, ठीक है, उसने एक लाइन पढ़ा, उसके बाद पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन से स्टार्टिंग पे ले जाते हैं, स्टार्ट पे ले जाते हैं। जिस लाइन एक लाइन पढ़ लिया, रीड लाइन, ठीक है। अब इस मेथड को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि जब हम एक लाइन पढ़ लेते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, जो कर्सर जो हमारे पास पॉइंटर है, ये जो मेरे पास घूम रहा है, ये इसको अगले लाइन पर ऑटोमेटिकली ले जाता है, ठीक है। एक लाइन खत्म होती है लिस्ट में, मतलब इसको कमेंट करते हैं और नीचे हम लिखेंगे विथ, एक लाइन का कोड लिखते ताकि समझने में आसानी हो, विथ ओपन, यही वाली चीज़ हम उठा लेते हैं,
Ctrl V, ठीक है। इसकी जगह हम कर लेते हैं W, ठीक हो गया। और इसके बाद कॉमा लगाएंगे R के बाद और हम लिखेंगे इन कोडिंग इक्वल टू UFT स्पेस G, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एज फाइल। नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे कंटेंट इक्वल टू फाइल डॉट रीड, ठीक है। देखिए विथ जब हम लगाए तो इसका फायदा क्या होता है, इससे हमें क्या बेनिफिट है। अगर कोड में एक्सेप्शन भी आए तो फाइल क्या होता है फिर भी क्लोज हो जाएगी। अगर कोई एक्सेप्शन भी आ रही है हमारे फाइल के अंदर तो भी फाइल क्लोज हो जाएगी, रिसोर्स लिंक नहीं होता, ठीक है। जो रिसोर्सेज है वो लीक नहीं होगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को क्या कर देगा, फ्लो कर देगा, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर कोडिंग UFT8, इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई, हमने ऊपर भी यूज़ की हैं तो ये चीज़ें समझ आ गई। बट ये जो लाइन मैंने लिखी है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमने क्यों लिखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मतलब कोडिंग जो इनकोडिंग को हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। जो चीज़ों को हमें स्पेसिफाई करना होता है प्रैक्टिस है, मतलब ख़ास तौर पर जब डिफरेंट लैंग्वेज या करैक्टर्स हों, चीज़ों में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की हुई हैं हमने कोड में या डिफरेंट करैक्टर्स का यूज़ किया हुआ है, तो उन चीज़ों को क्या करना, स्पेसिफाई करना या प्रैक्टिस करना, तो हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग विद फाइल्स के साथ कर रहे होते हैं, जो उसमें क्या होता है ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक हमने पढ़ लिया। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स एरर हैंडल किस तरह कर रहे होते हैं, ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक हमने पढ़ लिया है, ऐसा ही है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि उस चीज़ों को हम हैंडल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक कोड कर लें, बाकी चीज़ें समझ आ गई, RWA हम ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें तो समझ आ गई होंगी। इसके अलावा हम एक कोड लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का कोई मसला हुआ और हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई। मैंने पूरा कोड लिख के समझा दिया बट रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो मैं यहाँ पर कोड को अगेन समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है इस कोड में। अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने विद ओपन का यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिएट एंड राइट को देखेंगे, ओके। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने डेमो डॉट टेक्स्ट का यूज़ किया, तो क्या होगा, ये हमने क्या है, ये हमारी फाइल का नाम है, ठीक है। WRAR+ ये सारी चीज़ें क्या है, मूड एज एक्सप्लेन, हम मूड्स को इसमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने समझा दिया सारे मूड्स, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये जो लाइन लिखी क्या है, सेव टू सपोर्ट लैंग्वेज, ये सपोर्ट कर रहा होता है लैंग्वेजेस को सेव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद f.write, f.write क्या है, स्ट्रिंग फाइल, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रिंग में फाइल दिया है। उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, इसके अलावा जैसे कि हमने f.read दिया है, ठीक है। इसमें भी राइट दिया है हमने, इसमें भी राइट दिया है। अगर हम यहाँ पर आर दे रहे होते तो इसका क्या मतलब होता कि रीड फुल कंटेंट, हम पूरे कंटेंट को रीड कर रहे होते। जैसे यहाँ पर आर है, ठीक है, यहाँ पर हमने आर लिखा है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, रीड हो रहा होगा। इस वाले में क्या हो रहा होगा, राइट हो रहा होगा। इस वाले में रीड हो रहा होगा और इस वाले में अपेंड है, तो चीज़ें क्या हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी, ठीक है।
अपेंड लाइन है, यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाले में सी का मतलब मूव पॉइंटर टू स्टार्ट, स्टार्टिंग से पॉइंटर जो है वो हमारा जो कर्सर है वो मूव हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्राइप है लास्ट में, स्ट्राइप का मतलब रिमूव न्यू लाइन एंड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर क्लीन प्रिंट, क्लीन प्रिंट करवाने के लिए वो क्या करेगा, मूव कर देगा न्यू लाइन पे और एक्स्ट्रा स्पेस भी देगा, ठीक है। सारी चीज़ें लिख दी है, सारी चीज़ें समझा दी हैं, बिल्कुल सिंपल है। सब में मैंने विथ ओपन का जो है फंक्शन, ये क्या है, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, उसको यूज़ किया है। एंड देन जो है यहाँ पर हमने फाइल का नाम लिखा है, सब में सेम लिख दिया है, ठीक है। मर्जी होती है, समझाने के लिए मैंने एक कोड लिखा था जस्ट इसलिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर डब्ल्यू का यूज़ किया, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, वो हाँ राइट। और यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है, आर का मतलब होता है रीड। यहाँ पे ए का यूज़ किया है, ए का मतलब अपेंड, और आर प्लस मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, चीज़ें प्लस हो सकती हैं, मैंने बताया था प्लस वाला भी कि हम प्लस का निशान लगाए, दो चीज़ों को हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सीक और रीड लाइन को जो है वो रीड के साथ, सीक विथ सीक, रीड के साथ हमने क्या कर दिया, सीक और रीड लाइन को भी ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने राइट एफ डॉट राइट लगाया था और यहाँ पर हमने एफ डॉट सीक लगाया था, चेंज हो रही है, जहाँ पर हमें चेंज करनी है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा कोड है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। हम इसे जो है वो रन भी करके देख लेते हैं। ये देखें, पहले हमारे पास क्या आया, जो हमने सिंपल लिखा था वो हमारे पास आ गया। उसके बाद वन लाइन टू लाइन, ठीक है, एन बैक स्लैश एन लगाया था, इसका मतलब होता है न्यू लाइन से, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये न्यू लाइन में आया और ये न्यू लाइन में आया, ठीक है। उसके बाद रीड था, तो जस्ट कंटेंट क्या हुआ, रीड हुआ। उसके बाद हमारे पास जो हमने यहाँ पर दिया था फर्स्ट लाइन पाइथन फाइल हैंडलिंग, तो यहाँ पर ये हुआ, देखिए फर्स्ट लाइन, ठीक है। और यहाँ पर उसने पाइथन फाइल हैंडलिंग को ऐड भी कर दिया, यहाँ पर हमारी चीज़ें, जो हमारा आंसर था वो हमें आउटपुट जो है वो मिल चुका है और बिल्कुल ठीक आउटपुट मिला है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है लाइन ब्रेक भी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी डन हो गई हैं। आज की क्लास उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, हमने कोड भी कर लिया और सारी चीज़ें अच्छे से समझ भी ली। देखिए चीज़ें सिर्फ समझने वाली हैं, अब हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझ रहे थे इतने दिन से, आज हमारी 17 क्लास है और इन 17 क्लासों में हमने बेसिक चीज़ों को समझा है, देखा है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी वो हमारी बेसिक की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हम इंशाल्लाह हमारी लास्ट या सेकेंड लास्ट क्लास होगी वो, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे एडवांस पाइथन में ओप्स में, ठीक है। तो उसके लिए, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होना लाजमी है। तो अभी तक जो टॉपिक्स रह गई हैं वो मेरे चैनल पर जाएं और उन टॉपिक्स को कवर करें। जो चीज़ें नहीं समझ आ रही कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछें, या अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे जहाँ पूछना चाहते हैं आप मुझे जो है वो मैसेज करें। जो चीज़ें नहीं समझ आई हैं मैं उस पर भी आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूँगी, एंड देन इंशाल्लाह हम एडवांस टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।